नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए एक नई सीरीज अचूक प्रहार सामान्य विज्ञान के लिए शुरू किया जा रहा है। तो आज उसकी दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो में मैं आपको मापन अर्थात मेजरमेंट चैप्टर के सभी कंसेप्ट थ्योरीज को और जो भी प्रश्न डाटा आते हैं उसकी कंसेप्ट वीडियोज अपलोड किया था। आप देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो उसे ज़रूर देखिएगा। आज उसी कड़ी में आते हुए उस मापक चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट्स MCQs हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर आए हैं आपके सामने। और इतना मैं गारंटी करता हूँ कि रेलवे ग्रुप डी ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हो प्रतियोगी परीक्षा की, यदि आप इतने MCQs लगाते हैं और इस पर कमांड करते हैं, इसके साथ साथ इसमें पूरा डिस्कशन भी किया गया है, अदर क्वेश्चन भी आपको कवर होंगे इससे, तो निश्चित रूप से आप मापन चैप्टर आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए इस वीडियो को। साथ साथ में आप भी प्रश्न सॉल्व करिएगा और अपने मार्क्स लिखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कितने मार्क्स आपके आते हैं। और आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको 70 दिनों में कंप्लीट साइंस की तैयारी कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। कहने का मतलब है इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन भौतिक राशि है आपकी, तो वो कौन सा होगा आपका विद्युत धारा होगा आंसर। क्योंकि आप जानते हैं पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े भी थे आपको कि मूल रूप से भौतिक राशियाँ कितनी होती है, 7 होती हैं। और वो 7 जो होती है कौन कौन होती है, देखिए, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ का परिमाण है। ये क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। और इससे जितने भी बनने वाली अन्य राशियाँ हैं वो व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। और पूरक राशियाँ 2 होता है, आप पढ़े होंगे, उस कंसेप्ट क्लास में बताया गया था आपको कौन कौन पूरक राशियाँ होती हैं। तो समतल कोण, प्लेन एंगल और ठोस एंगल जो होती है क्या होती है, वो पूरक राशियाँ होती है। और 7 मूल राशियाँ होती है। मूल राशियाँ क्या होती है, एक किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है, इनका मात्रक स्वतंत्र होता है। और बाकी राशियों क्या होता है, मात्रक इनसे व्युत्पन्न मिलकर बनता है, इसे उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद करता है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक आपका वाट, शक्ति का मात्रक होगा वाट C। और इससे संबंधित तथ्य भी देखते हैं आपको। देखिए, फिजिक्स में शक्ति क्या है, वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। शक्ति P बराबर आप जानते हैं क्या होता है, कार्य इंटू समय होता है। और शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। और इसे जूल प्रति सेकेंड भी कहा जाता है या इसके बराबर होता है। तो अगर ऑप्शन में आपका वाट ना देकर जूल प्रति सेकेंड दिया होता तो आंसर क्या हो जाता आपका, जूल प्रति सेकेंड होता है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक है, क्या है विद्युत शक्ति का मात्रक, तो क्या होगा, विद्युत शक्ति का मात्रक भी वाट होगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे कि एम्पियर होगा, एम्पियर नहीं होगा। एम्पियर तब होता है जब क्वेश्चन क्या रहता है, विद्युत धारा रहता है। ठीक है, एम्पियर कब होता है, जब क्वेश्चन विद्युत धारा होता है। विद्युत शक्ति है, शक्ति का मात्रक वाट ही होता है। और आइए और इसमें देखते हैं शक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, आप जानते होंगे। और इससे संबंधित तथ्य भी देख लेते हैं। देखिए क्या है, बल ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है और इसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में भी व्यक्त करते हैं। अर्थात 1 न्यूटन बराबर किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के।
अगर ऑप्शन वाट न्यूटन की जगह आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता तो ये आंसर होता। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। इस पर न्यूमेरिकल भी दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आपको बल पूछ देगा, लिख बोलेगा द्रव्यमान इतना है, त्वरण का मान इतना है, तो इसी फॉर्मूले से आप लगा देंगे, आराम से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और बल की परिभाषा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल किसके बराबर होता है, तो किस वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसी फॉर्मूले को डिफाइन किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है आपका, आवृत्ति को मापा जाता है तो क्या होगा, आंसर हर्ट्ज में होगा। अब देखिए हर्ट्ज के साथ साथ आवृत्ति को साइकिल प्रति सेकंड में भी मापते हैं, जो CGS पद्धति में होता है, साइकिल प्रति सेकंड। अगर ऑप्शन यहाँ क्या होता है, साइकिल प्रति सेकंड होता और डी और किसी में ऑप्शन दोनों होता तो दोनों आंसर हो जाता। आइए इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। देखिए आवृत्ति को साइकिल प्रति सेकंड में भी मापा जाता है। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज है, SI मात्रक क्या है, हर्ट्ज है, और साइकिल प्रति सेकंड क्या है, CGS मात्रक है। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सामान्य मनुष्य क्या होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को सुन सकता है, ये श्रव्य तरंगे कहलाती है। और इसके नीचे यानी 20 हर्ट्ज से कम तरंगे जो होती हैं वो अश्रव्य तरंगे, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को प्राश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे अच्छी तरह से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, अर्थात चालक की विद्युत प्रतिरोधकता के बारे में कह रहा है। इसका आंसर होगा ओम मीटर। यदि क्वेश्चन आपको प्रतिरोध पूछा जाता है, देखिए यहाँ अंतर है थोड़ा सा, आप समझ लीजिएगा। प्रतिरोध अगर पूछा जाता है, चालक का प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो होता है आंसर ओम। यहाँ ओम नहीं होगा, होगा ओम मीटर, क्योंकि पूछा है प्रतिरोधकता। और प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में यह अंतर है कि प्रतिरोध क्या है कि संपूर्ण चालक में जितने प्रतिरोध उसका केबल है वो होता है, उसको ओम में मापते हैं। और चालकता मतलब, प्रतिरोधकता मतलब कि 1 मीटर लंबाई और चौड़ाई में जो प्रतिरोध है उसकी को हम प्रतिरोधकता कहते हैं, और इसे मापते हैं ओम मीटर में। यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिएगा इसको। और इससे संबंधित और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी देख लीजिए आप, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विद्युत से संबंधित कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विभवांतर, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक प्रेशर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। एग्जाम में बार पूछा जाएगा विभवांतर का मात्रक, आप बोलते हैं वोल्ट, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट। और इलेक्ट्रिक प्रेशर भी वोल्टेज को कहा जाता है, जिसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, हमने जैसे बताया। और विद्युत चालकता का मात्रक महो, और विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर आपका क्या हुआ, ओम मीटर हुआ। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। फिर भी आपको अगर कोई नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, मैं दूसरी वीडियो में बनाने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का मात्रक है, किसका है, दूरी। आंसर क्या होगा, दूरी का। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, किसी एक वर्ष में तय गई दूरी को क्या कहते हैं, हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, 9.6 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और इसको किलोमीटर में करेंगे तो गुणा करेंगे 1000 से, और इसमें 12 हो जाएगा। यानी किलोमीटर में अगर क्वेश्चन पूछे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने किलोमीटर, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को, और जो नहीं याद होगा जरूर नोट करके याद करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पुनः भी रिपीट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक डैश मापने की इकाई है। तो क्या होगा, पारसेक एक क्या है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। समुद्री दूरी नहीं, खगोलीय दूरी है। और आइए इसको डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं आपको। देखिए यहाँ पारसेक का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि पारसेक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है, पैरेलैटिक सेकेंड होता है। डी छुप क्या है, क्या होता है, पैरेलैटिक सेकेंड होता है संक्षिप्त रूप। और इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है, 3 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। और एक पारसेक बराबर 3.2626 प्रकाश वर्ष होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं सभी एग्जामों में। अगला क्वेश्चन है, देखिए
माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो देखिए क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आप जानते हैं क्या होता है, आप जानते होंगे कि एक सेंटीमीटर में कितना होता है, 0.39 इंच होता है। जबकि यही इसका उल्टा क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, आपको सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एक सेंटीमीटर में क्या होता है, 0.39 इंच होता है, इसलिए क्या होगा, 0.39 से गुणा होगा। दूसरा क्या है कि आपको इसमें ये भी पूछा, अगर ये पूछा दिया जाए कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अभी हमने जाना कि 1 सेंटीमीटर में कितना इंच, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं याद होगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। 1 सेंटीमीटर में 0.39 इंच और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, तो क्या होगा, 10⁻⁻7 होगा, क्योंकि आप जानते हैं, पढ़े होंगे कि एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है। अब यहाँ सेंटीमीटर ऑप्शन है, तो सेंटीमीटर के लिए क्या होगा, हम 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁷। इसी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि का मात्रक नहीं होता है, इसमें से कौन सा राशि है जिसका मात्रक नहीं होता है। आंसर क्या होगा, विकृति का मात्रक नहीं होता है। विकृति एक ऐसी राशि है जो बीमा विहीन होती है। तो देखिए इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। विकृति एक का है, बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और बाकी जो ऑप्शन था उसमें क्या था, प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो देखिए क्या आंसर होगा, सेंटीग्रेड होगा। सेंटीग्रेड क्या है, ताप की इकाई है, और उष्मा की इकाई क्या क्या होता है, कैलोरी होता है, अर्ग होता है और जूल होता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। उष्मा के बारे में कुछ और जान लेते हैं। उष्मा ऊर्जा एक ऐसा रूप है ऊर्जा का, जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तबांतर के कारण हस्तांतरित होती है, तब क्या होता है, हस्तांतरित होने वाली ऊर्जा उष्मा कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तेल के एक बैरल में निम्नलिखित में से कितना लीटर होता है। तो तेल के एक बैरल में क्या होता है, कितना लीटर होता है, 159 लीटर होता है। और जानते हो कि पहले बैरल में तेल को नापा जाता था, अब क्या होता है, क्यूबिक मीटर, घन मीटर में मापा जाता है। इससे संबंधित कुछ और तथ्य हैं, उसको जान लेते हैं। देखिए पूर्व में क्या होता है, तेल को बैरल में मापा जाता था, अब इसे घन मीटर या क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। एक बैरल बराबर 0.158 घन मीटर होता है, यानी क्यूबिक मीटर होता है। एक बैरल यूएस गैलन के अनुसार जब होता है 42 यूएस गैलन होता है, और एक बैरल में यूके गैलन में 34.9 यूके गैलन होता है। और एक गैलन में कितना लीटर होता है, 3.78 लीटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा आप। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए कहीं नया से नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसी संबंधित क्वेश्चन ही पूछा जाएगा या वही क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा। तो जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया उसको मैंने क्वेश्चन में ले लिया है, और इससे संबंधित तथ्य को आपको डिस्क्रिप्शन में इसके दे दिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर अपने एक नोट्स बनाइए और उसको याद करिए। क्वेश्चन इन्हीं से आएगा, ये एग्जाम में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। 15 क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। तो इसका क्या होता है, फर्मीमीटर होता है। आप जानते हैं कि सबसे छोटी क्या लंबाई नापी होती है, नाभिक होती है। नाभिक की लंबाई को नापने के लिए फर्मीमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंसेप्ट क्लास में आपको मैंने एक डाटा दिखवाया था जो इस प्रकार है, देखिए इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए सबसे छोटी क्या है,
फर्मी है, जो क्या होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। और सबसे बड़ी जो है पार्सेक है, जो कि प्रकाश वर्ष, इतना प्रकाश वर्ष होता है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको याद करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और यहाँ इस कंसेप्ट पे आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये मैं कंसेप्ट क्लासेस में भी इस चार्ट को लिखवाया था और यहाँ भी एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं, देखते हैं। और ये भी आपका क्वेश्चन है, ये यहाँ से भी 10 के घात से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। जैसे एक्जा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, यहाँ से भी क्वेश्चन दिया जाता है। इस क्वेश्चन को मैं नहीं लिया हूँ क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें हैं, आप इसको रटिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूसेक। क्यूसेक जो होता है में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में आप जानते हैं जल का बहाव मापा जाता है, जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक। और पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? तो आपको मालूम है 453 ग्राम होते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा आप। एक फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक फुट में कितने सेंटीमीटर? तो क्या होता है, सी होगा 3.3048 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को देख पाएँ। और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट क्लास आपको कंसेप्ट क्लासेस के रूप में उपलब्ध होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।